सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन पशुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम रहने वाला है भारत और राजस्थान में घोड़े की नस्लें। और दोस्तों एक ही वीडियो में अपन इस संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों पार्ट बी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन दोस्तों बात करेंगे कि घोड़े से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, यानी घोड़े का जगत कौन सा है, घोड़े का फाइलम यानी संघ कौन सा है, ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं जब अपन कोई भी पशु पढ़ते हैं जिनमें दोस्तों अपन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके अलावा अपन ऊँट पढ़ते हैं, घोड़ा पढ़ते हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो पशु हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों घोड़े के बारे में या कोई भी पशु जब अपन पढ़ेंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके अलावा मुर्गी, सूअर, तो इनमें अपन ये 7 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें दोस्तों कई चीज़ें हैं वो समान होती है। जैसे दोस्तों अपन बात करें जगत, तो दोस्तों विश्व में अलग अलग जो जगत बांटे गए हैं और उनमें मैं बात करूं कि एक जगत आता है पादप जगत, एक जगत आता है जंतु जगत। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पादप जगत है उसमें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जगत हो जाएगा पादप जगत। अब दोस्तों जितने भी जीव जंतु हैं उनका अगर आपसे किंगडम पूछ ले या जगत पूछ ले तो वो हो जाएगा जंतु जगत, और इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है एनिमेलिया। तो अब दोस्तों आप सभी को पता है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या है, जंतु है। तो इनका दोस्तों जो जगत होगा वो क्या होगा, जंतु जगत होगा। इनका नाम पे ही जगत है। और दोस्तों इसको इंग्लिश में अपन बोल देते हैं एनिमेलिया, तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं संघ। तो घोड़े का संघ होता है वो होता है कोरडेटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें कि इस यानी घोड़े का वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो दोस्तों समझिए कि जो किंगडम यानी एक बड़ा सा जंतु जिसमें आ जाता है, सारा जंतु समूह आ जाता है, उसमें दोस्तों अलग अलग अपन जंतु लेते हैं तो उनके अलग अलग संघ होते हैं, फिर उनको क्लास होते हैं, फिर उनके ऑर्डर होते हैं, फिर उसके दोस्तों कुल होते हैं, फिर वंश, फिर उसकी जाति होती है। इस प्रकार दोस्तों ये जीव जंतुओं का विभाजन किया गया है। तो दोस्तों जगत में अपन बात करें कि जंतु जगत में अब दोस्तों सारे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, गाय, ये सारे आ जाते हैं। अब दोस्तों इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे दोस्तों जगत को आगे अपन बात करें कि अपन जगत में घोड़ा पढ़ रहे हैं, तो घोड़ा अपन ने देखा कि ये तो जंतु है, तो ये दोस्तों एनिमेलिया इसका जगत होगा। उसके बाद में दोस्तों ये कोरडेटा संघ में आता है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो वर्ग है वो आता है मेमलिया, जिसको अपन स्तनधारी बोलते हैं। तो अपन को पता है दोस्तों जो जीव हैं जो स्तनधारी हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी, ये सारे स्तनधारी हैं। तो दोस्तों ये मेमलिया वर्ग में आ जाते हैं, यानी ऐसे जीव जिनके स्तन होते हैं तो वो दोस्तों मेमलिया वर्ग में आते हैं। उसके बाद में बात करें इंपॉर्टेंट जो आता है गण या जिसको ऑर्डर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बात करते हैं कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों का जो दोस्तों गण होता है वो आर्टियोडेक्टाइला, जो कि अपन ने जो अनवरत बेंच के अंतर्गत क्लासें ली थी उनमें मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घोड़े का याद रखेंगे गण होता है पेरिसोडेक्टाइला। क्या होता है, पेरिसोडेक्टाइला। तो ये आप याद रख लेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये चीज़ है, यानी गण ऑर्डर आपको याद रखना है घोड़े का कि पेरिसोडेक्टाइला होता है। इसमें दोस्तों अपन बात करें तो ये जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं ये दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें समान होती है, क्योंकि दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये भी जंतु है तो ये जंतु जगत में आएगी। और दोस्तों ये कैसूरी की यानी इनमें दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है, तो ये कोर डेटा संघ में आते हैं। उसके बाद में दोस्तों इनके सतन होते हैं तो ये सतनधारी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में गण की बात करें तो उनका गण आर्टियोडेक्टाइला है, जबकि घोड़े का जो गण होता है वो पेरिसोडेक्टाइला है। उसके बाद में दोस्तों अब कोई भी जंतु अपन लेते हैं तो उनकी फैमिली होती है। जैसे अपन ने गाय ली तो गाय की फैमिली अपन ने पढ़ी थी बोविडी होती है। उसी प्रकार दोस्तों घोड़े की जो फैमिली है वो इक्विडी होती है, इक्विडी। ठीक है, और दोस्तों बात करें कि इसका वंश और जाति
अलग अलग होता है। और बात करें कि इसी वंश और जाति के आधार पर इन पशुओं का या जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम होता है। और दोस्तों ये जो वंश और जाति के आधार पर जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की पद्धति है, इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, जिसका जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो घोड़ा है उसकी जो फैमिली होती है, कुल होता है, वो इक्विडी होता है। और दोस्तों इसका वंश होता है वो इक्वस होता है, और जाति है वो होती है केबेलस। अब दोस्तों जो द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, उसमें दोस्तों वंश और जाति को मिला के वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। तो दोस्तों अब वंश और जाति को मिलाएंगे तो यहाँ पे घोड़े का वैज्ञानिक नाम बन जाएगा इक्वस केबेलस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों नीचे देखेंगे तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस केबेलस होता है। और इसमें गुणसूत्र संख्या याद रखेंगे 64 होती है, और भेड़ में मैंने आपको बताया था 54 होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे 54 64 54 64 54 भेड़ में गुणसूत्र संख्या, 64 घोड़े में गुणसूत्र संख्या। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नवीनतम नस्लें जोड़ने के बाद NBAGR के अकॉर्डिंग घोड़े की कितनी नस्लें हैं। और दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर का असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, उसके बाद में और दोस्तों अपन और भी बातें करेंगे, जो नस्लें हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर आपके एग्जाम में घोड़े से संबंधित क्वेश्चन आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है जो कि हिसार हरियाणा में है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय या केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है वो भी दोस्तों हिसार हरियाणा में। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का जो असव अनुसंधान केंद्र और दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र दोनों ही दोस्तों हिसार हरियाणा में है। अब दोस्तों अपन घोड़े के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन को याद रखना है कि राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में आता है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986। और बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है वो है कि इस असव अनुसंधान केंद्र का एक उप परिसर हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। और दोस्तों इस राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र का जो उप परिसर है जो कि बीकानेर में स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1989। ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। तो दोस्तों दोनों बातें याद करेंगे कि राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है, इसकी स्थापना 1986 में हुई, जबकि दोस्तों जो इसका एक उप परिसर है वो हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो उप परिसर स्थापित किया गया इसके क्या उद्देश्य थे। तो दोस्तों राजस्थान में घोड़ों के प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य के अलावा उनकी कृषि एवं अन्य क्षेत्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने संबंधी अनुसंधान करना, ये दोस्तों इस परिसर को स्थापित करने का उद्देश्य था। अब अपन बात कर लेते हैं, ये आपको याद नहीं करना है, वैसे पढ़ने के लिए है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जिसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। इसके अनुसार दोस्तों वर्तमान में घोड़ों की 8 नस्लें हैं। और दोस्तों बात करूं कि हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को घोड़े की 8वीं नस्ल जोड़ी गई। और दोस्तों इस नस्ल का नाम है भीमथड़ी। दोस्तों ये मुख्यतः जो महाराष्ट्र है उसके पुणे जिले में या उसके आसपास सोलापुर वगैरह यहाँ पे पाला जाता है। और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा इसका उपयोग यानी इसको उपयोग में लिया जाता है। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्कन। आपने दक्कन का पठार नाम सुना होगा, तो दोस्तों ये दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों ये घोड़ा पाया जाता है, जिस कारण दोस्तों इस भीमथड़ी घोड़े को दक्कनी घोड़ा भी कह दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वर्तमान में 5 दिसंबर 2023 को नवीनतम जो घोड़े की नस्ल जोड़ी गई है उसका नाम है भीमथड़ी। और दोस्तों मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि आप किस प्रकार याद रखेंगे, तो भीम जी का घोड़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप उस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आप 2-4 बार बोलेंगे कि भीम जी का घोड़ा, भीम जी का घोड़ा। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भीम और घोड़ा में दोस्तों अड़े है लास्ट में, वैसे भीमथड़ी में भी अड़े है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने इस प्रकार एक ट्रिक आपको और बताई थी कि भीम जी का घोड़ा, आलम जी का दोहरा। ठीक है, तो आलम जी का दोहरा है वो दोस्तों क्या है, तो ये गुड्डा मलानी बाड़मेर में स्थित है, जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल बोलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दोहरा,
जो कि गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। तो मैंने दोस्तों ये फीलिंग आपको एक टून के माध्यम से बताया था कि आलम जी का धोरा, भीम जी का घोड़ा, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो हाल ही में नवीनतम नस्ल है भीमथड़ी, या इसी को दक्कनी घोड़ा बोलते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य की है, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि ये दोस्तों पुणे जिले में, यानी जो महाराष्ट्र का पुणे जिला है, इसके अलावा सोलापुर वगैरह जिले हैं, यहाँ पे ये पाला जाता है। और दोस्तों ये किस नदी घाटी में, तो भीमा नदी घाटी में। ये भी आप याद रखेंगे कि भीमा नदी घाटी में ये घोड़े हैं वो पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि हाल ही में जो भीमथड़ी, अब दोस्तों इसके नाम में ही दोस्तों ये भीमा नदी से नाम लिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए जो आपको ये फोटो दिख रही है, ये दोस्तों भीमथड़ी नस्ल के घोड़े हैं, जिनको हाल ही में नवीनतम नस्ल के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो मराठा सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में इन घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और कहते हैं कि ये जो घोड़े हैं वो अरबी और जो तुर्की नस्ल के घोड़े हैं उनके संकरण से विकसित है। यानी जो अरबी और तुर्की नस्ल के जो घोड़े हैं उनका दोस्तों संकरण यहाँ के जो महाराष्ट्र में पूना और जो सोलापुर जिले हैं इनके अंदर जो स्थानीय घोड़े पाए जाते हैं उनके साथ दोस्तों जो अरबी और अपन बात करें तुर्की घोड़े हैं उनका संकरण करवाया गया, और उनसे दोस्तों ये तैयार नस्ल मानी जाती है भीमथड़ी, ठीक है। ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट अपन दोस्तों अब पढ़ेंगे हमारे जो भारत में घोड़ों की नवीनतम, जो अपन बात करें अकॉर्डिंग टू NBAGR 8 नस्लें हैं, उनमें दोस्तों हमारे राजस्थान की बात करें तो एक ही नस्ल है। एक दोस्तों आप कहेंगे एक तो मालानी और है, लेकिन दोस्तों मालानी है वो दोस्तों NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों अपन उसकी भी बात करेंगे क्योंकि मालानी नस्ल का घोड़ा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, और दोस्तों एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NBAGR के अकॉर्डिंग 8 नस्लें हैं। एक तो हमने नवीनतम बात की भीमथड़ी, अब दोस्तों जो 7 नस्लें हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। अब दोस्तों मारवाड़ी नस्ल ये हमारे राजस्थान की घोड़े की नस्ल है, और दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है हमारे राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। अब मारवाड़ में दोस्तों आप सभी को पता है जोधपुर आता है, पाली आता है, जालौर आता है, बाड़मेर का कुछ भाग आता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मारवाड़ी जो घोड़ा है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब दोस्तों बात करें इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, तो दोस्तों ये घोड़ा घुड़सवारी और तेज चाल के लिए, तेज दौड़ के लिए, और दोस्तों अपने मजबूत शरीर के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की तेज चाल हेतु राजस्थान का कौन सा घोड़ा प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखेंगे मारवाड़ी घोड़ा। अब बात करें कि ये घोड़ा है दोस्तों लगभग अपन बात करें काठियावाड़ी नस्ल से निकटता से संबंधित है, यानी इसके काफ़ी गुण हैं वो दोस्तों काठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है उससे मिलते हैं। और बात करें दोस्तों हमारे राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले घोड़े की नस्ल है वो भी मारवाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में मालानी नस्ल के भी घोड़े पाले जाते हैं, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक संख्या में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाले घोड़े की नस्ल कौन सी है, तो मारवाड़ी। अब दोस्तों बात करें कि ये जो मारवाड़ी घोड़ा है इसकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है इसका अनुसंधान केंद्र है वो दोस्तों केरू जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी ऊपर वाली मैंने आपको बताई कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाते हैं, और इसका अनुसंधान केंद्र है वो केरू जोधपुर में है। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों ये तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है और काठियावाड़ी नस्ल से निकटता से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, और दोस्तों ऊपर यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसके कान है वो दोस्तों इस प्रकार मिल जाते हैं आपस में। तो दोस्तों इसके कान के जो सिरे हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और ऐसी विशेषता दोस्तों काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े में देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे मारवाड़ी और जो काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े हैं इन दोनों में जो कान के सिरे हैं वो दोस्तों मिल जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। तो दोस्तों काठियावाड़ी जो घोड़ा है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। और दोस्तों इंपॉर्टेंट विशेषता कि दोस्तों ये काठियावाड़ी घोड़ा है, इसका जो मुंह है, इसका जो चेहरा है वो दोस्तों अरबी घोड़े जैसा दिखता है। तो दोस्तों
याद रखना कि काठियावाड़ी घोड़ा है, इसमें दोस्तों कुछ समानताएं हैं, वो अरबी जैसी दिखती है। यानी दोस्तों आपसे पूछेगा कि अरबी घोड़े से समानता रखने वाला भारत के घोड़े की नस्ल है, तो आप कहेंगे काठियावाड़ी। यानी काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल है वो दोस्तों अरबी घोड़े से थोड़ी बहुत समानता रखती है, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों हमारा जो मारवाड़ी घोड़ा है उसमें दोस्तों अपन बात करें काठियावाड़ी जैसे, या दोनों ये आपस में निकट संबंधी हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करें कि भारत में घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों ये है काठियावाड़ी, आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं कि इसका उपयोग, तो दोस्तों राइडिंग, ड्राइविंग, ये दोस्तों घोड़ों से संबंधित गेम है। जैसे ड्राइविंग में दोस्तों जो तांगा है उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा राइडिंग है, तो इसमें दोस्तों अपन बात करें घुड़सवारी में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और एक पुलिस माउंट, यानी जो पुलिस है वो भी कई बार दोस्तों जो अपन बात करें ड्यूटी में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। इसके कान के सिरे भी दोस्तों मिलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दोस्तों ऊपर जो ये कान के सिरे हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और ये दोस्तों काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है, और इसका दोस्तों जो चेहरा है यानी मुंह है वो दोस्तों अरबी घोड़े से मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि अरबी घोड़े से समानता रखता है या अरबी घोड़े जैसा दिखता है। तो ये भी आप याद रख लेंगे कि कौन सा घोड़ा अरबी घोड़े जैसा दिखता है, तो काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है वो अरबी घोड़े जैसा दिखता है। उसके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं, छोटी छोटी नस्लें हैं जो दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं। जैसे दोस्तों जास्करी, अब दोस्तों इसको झनस्कारी भी बोलते हैं, झनस्कारी, या इसको जास्करी भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने नाम सुना होगा पीर पंजाल, जास्कर, ये पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे दोस्तों लद्दाख में ये स्थित है जास्कर पर्वत श्रेणी। और इसी पर्वत श्रेणी में जो दोस्तों घोड़े की नस्ल पाली जाती है उसको बोलते हैं जास्करी या जनस्कारी। तो दोस्तों ये नाम भी याद रखेंगे, जनस्कारी या जास्करी, ये दोस्तों घोड़े की नस्ल है और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाली जाती है। ये दोस्तों देखिए झांसकारी या जनस्कारी घोड़े की नस्ल है, ये फोटो आपको नजर आ रही है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट नस्ल आती है स्पीति। तो दोस्तों आपने कई बार नाम सुना होगा लाहौल स्पीति। ये दोस्तों लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, और दोस्तों इस स्पीति ये शहर भी है हिमाचल प्रदेश का जिसपे दोस्तों इसका नाम रखा गया है। और याद रखना है आपको, जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश में पाली जाने वाली या पाई जाने वाली घोड़े की नस्ल है। और ये दोस्तों इस प्रकार का कुछ ये स्पीति नस्ल का घोड़ा नजर आता है। नेक्स्ट अपन बात करें मणिपुरी, ये दोस्तों नाम इसका मणिपुर राज्य के नाम पे रखा गया है, और ये दोस्तों मणिपुर और असम जो राज्य हैं उनमें पाला जाता है। इस नस्ल का नाम है मणिपुरी, और ये दोस्तों ये मणिपुरी घोड़ा है। और बात करें ये दोस्तों काफ़ी बुद्धिमान है, तो इसका उपयोग पोलो या फिर मिलिट्री वाले जो घोड़े होते हैं उनके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये पांचवी नस्ल है, छठी नस्ल है वो है भूटिया। दोस्तों ये सिक्किम और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल का दोस्तों एक क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल राज्य का क्षेत्र है दार्जिलिंग, और दोस्तों एक सिक्किम राज्य है। तो ये अपन बात कर सकते हैं कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में ये नस्ल घोड़े की पाई जाती है भूटिया। इसकी फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भूटिया नस्ल का क्या है, घोड़ा है। उसके बाद में बात करें कि जो सातवीं नस्ल आती है ये दोस्तों कच्छी सिंधी, ये दोस्तों एक प्रकार से बात करें रेगिस्तानी घोड़े की नस्ल है। ये सातवीं नस्ल है, और एक आठवीं हमने पढ़ी थी भीमथड़ी। तो ये टोटल 8 नस्लें हैं जो आप याद रख सकते हैं। और बात करें दोस्तों ये जो कच्छी सिंधी घोड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों रेगिस्तानी घोड़ा है। और बात करें दोस्तों इसके अंदर रेगिस्तान में अपने आप को ढालने की क्षमता है, और दोस्तों इसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि ये रेगिस्तानी गर्मियों में भी खुद को जीवित रख सकता है। और इसकी नाक में कवच होता है दोस्तों, जो इसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों याद रखना, ये एक प्रकार से जो कच्ची सिंधी है वो रेगिस्तानी घोड़ा है। अभी बात करेंगे दोस्तों, ये राजस्थान में भी ये पाला जाता है और गुजरात में भी पाला जाता है। और दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण नाम है वो याद रखेंगे, इसे भारत का मस्टैंग बोलते हैं। मस्टैंग अर्थ होता है दोस्तों जंगली घोड़ा। और वैसे आपने गाड़ी भी नाम सुना होगा कि ये कंपनी है कार की, मस्टैंग कार, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत का मस्टैंग है वो दोस्तों
किसको बोलते हैं, तो कच्ची सिंधी घोड़े को बोलते हैं। और इसका अर्थ होता है जंगली घोड़ा। मस्टैंग का अर्थ क्या होता है, जंगली घोड़ा। तो पूछ लेगा कि भारत का मस्टैंग किस घोड़े को कहा जाता है, ऑप्शन देगा मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मालानी, कच्ची सिंधी। तो कच्ची सिंधी राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें कच्ची सिंधी, दोस्तों गुजरात में कच्छ जिले में और राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पाला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये कच्ची सिंधी जो घोड़ा है उसकी ये इमेज आपको नजर आ रही है। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, और दोस्तों मैप के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि भारत में जो घोड़ों की नस्लें हैं उनमें दोस्तों काठियावाड़ी गुजरात की है, मारवाड़ी अपने राजस्थान की है, डेकनी दोस्तों महाराष्ट्र की है, इसको दक्कनी भी बोलते हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको बता के आया था ये वास्तव में भीमथड़ी है, यानी भीमथड़ी जो घोड़ा है उसका नाम ही क्या है, दक्कनी घोड़ा है, क्योंकि ये दक्कन के पठार क्षेत्र में पाला जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपन जंस्कारी के बारे में पढ़ के आए थे जो लद्दाख की है, स्पीति के बारे में पढ़ा था, ये दोस्तों रजिस्टर्ड नस्ल है, ये हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद में दोस्तों एक ये चुमूर्ती घोड़े की नस्ल है जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पाली जाती है, लेकिन दोस्तों ये रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। उसके बाद में दोस्तों भूटिया जो कि सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र में पाली जाती है, रजिस्टर्ड ब्रीड है। उसके बाद में मणिपुरी, मणिपुर और असम में पाली जाती है, ये भी रजिस्टर्ड ब्रीड है। यहाँ पे दोस्तों सिकांग, ये दोस्तों सिक्किम में घोड़े की नस्ल है सिकांग, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। सिकांग, चुमूर्ती, ये जो नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनका नाम भी आप याद रख लेंगे कि ये घोड़े की नस्लें हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान में जो अपन बात करें मालानी नस्ल है घोड़े की, जो कि दोस्तों NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मालानी जो घोड़ा है वो किसके संकरण से विकसित है। तो दोस्तों ये काठियावाड़ी और जो सिंधी नस्ल का घोड़ा है उनके संकरण से विकसित किया गया है। मालानी जो नस्ल का घोड़ा है वो काठियावाड़ी व सिंधी नस्ल के संकरण से विकसित है। उसके बाद में बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों गुड्डा मलानी बाड़मेर है। और इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखेंगे, ये जो तीनों इफेक्ट हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा घोड़ा सर्कस और कलाबाजियों में काम में लिया जाता है, तो दोस्तों मालानी नस्ल का घोड़ा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन ने बात की थी कि जो मारवाड़ी घोड़ा है वो तेज चाल और अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों मालानी नस्ल का घोड़ा सर्कस और कलाबाजियों में काम में लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों दो महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं घोड़ों के बारे में। एक तो आता है घोड़ों का तीर्थ स्थल और एक आता है घोड़े की मजार। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल है दोस्तों आलम जी का धोरा, जो कि गुड्डा मलानी बाड़मेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें घोड़े की मजार, तो दोस्तों ये घोड़े की मजार अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, और ये जो मजार है वो पीर सैयद खिंगसवार की मजार है, और इसी को घोड़े की मजार बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों 20वीं पशु गणना के अनुसार, जो वर्तमान में अपन बात करें जो नवीनतम पशु गणना है 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी, इसमें दोस्तों भारत में राजस्थान में घोड़ों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों अपन बात करें कि भारत में सर्वाधिक घोड़े किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि हमारे राजस्थान का भारत में घोड़ों की संख्या के मामले में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों तीसरा स्थान है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक घोड़े तो उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि राजस्थान का स्थान तीसरा है। अब दोस्तों बात करें कि राजस्थान में जो नवीनतम पशु गणना है और पिछली पशु गणना है, इसकी तुलना अगर अपन करें तो घोड़ों की संख्या में क्या कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है, इस पर चर्चा करें तो दोस्तों पिछली बार 0.38 मिलियन घोड़े थे, यानी 38,000 घोड़े थे, यानी 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी उसमें बात करें तो 38,000 घोड़े थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान अपन बात करें जो नवीनतम पशु गणना हुई 2019 में 20वीं पशु गणना, इसमें दोस्तों जो घोड़ों की संख्या घटी है, और दोस्तों 38,000 से घोड़े हैं वो 34,000 हो चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें तो घोड़ों की संख्या में 10.85% की कमी हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में पिछली जो पशु गणना थी 19वीं, उसमें 38,000 घोड़े थे, और
20वीं पशुगणना में ये 34,000 रह चुके हैं। और बात करें कि कमी कितने प्रतिशत की हुई है, तो ये 10.85% की कमी हुई है। अब दोस्तों बात करें कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में हैं, तो बीकानेर में हैं। जबकि मैं बात करूं कम, अब दोस्तों ये तो याद हो जाता है कि ज़्यादा बीकानेर में है, ठीक है। और वैसे भी अपन बात करें कि जो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है, इसका उप परिसर हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में है। तो इस प्रकार अपन कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े हैं वो बीकानेर में हैं। अब दोस्तों जैसे अपन नाम लिखते हैं घोड़ा, तो इसमें दोस्तों लास्ट में अड़े है, और अड़े से ही डूंगरपुर का नाम स्टार्ट होता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में न्यूनतम घोड़े हैं वो दोस्तों डूंगरपुर में हैं, जबकि सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में हैं। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी है, यानी जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक बोलते हैं, उसके माध्यम से उत्पादित पहली मारवाड़ी बछेड़ी, यानी दोस्तों जो घोड़े की जो अपन बात करें नर व मादा जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनको अपन देसी भाषा में बछेड़ी बोलते हैं और बछेरा बोलते हैं, ठीक है। तो वो पहली मारवाड़ी बछेड़ी है, उसका नाम है राज प्रथमा, जो दोस्तों जिसका जन्म हुआ था 19 मई 2023 को। कहाँ पे, तो असम उत्पादन परिसर बीकानेर में। ये भी आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा जो पहली मारवाड़ी बछेड़ी है उसका नाम है राज प्रथमा, जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 19 मई 2023 को। और दोस्तों ये देखिए, ये वह बछेरी है जिसका नाम है दोस्तों राज प्रथमा, ठीक है। और दोस्तों एक जो और है जिसका नाम है राज हिमानी। अब दोस्तों वो बताना कि किस टेक्निक के द्वारा विकसित की गई भारत की पहली बछेरी मानी जाती है। ये दोस्तों एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा विकसित देश की पहली बछेरी मानी जाती है, जिसका नाम है राज प्रथमा। तो ये भी आप याद रखेंगे। और राज हिमानी के बारे में भी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें अपन घोड़े की जो टोटल नस्लें हैं उनके बारे में बात की, साथ में दोस्तों नवीन डेटा है उन पे भी चर्चा की, और दोस्तों जो महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है घोड़ों से संबंधित वो भी हमने देखे, और हमने पशु गणना की भी बात की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।